अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हमने इससे पहले जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो पढ़ी हैं, सब मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हैं उनकी। तो इस लेक्चर में हम एलिमेंट, कंपाउंड और जो मिक्सचर है उसके दरमियान जो है फ़र्क पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी है। तो इसमें से हमने जो है इसको ज़रा पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी टेब्यूलर फॉर्म है तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से हम स्टडी करते हैं। इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी गई हैं और प्रॉपर्टीज बयान की गई हैं और तमाम चीज़ों को एक जगह पे बयान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे। एलिमेंट्स एंड एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहला फर्क क्या हुआ है तीनों में डेफिनेशन का। तो एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, मादा की जो क्या है सबसे जो है सादा शक्ल है। इट इज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। तो इसमें क्या है? सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे। तो ये किसकी तारीफ है? ये बच्चे एलिमेंट की तारीफ है कि ये मादा की सबसे क्या है? सादा शक्ल है, ठीक है। और ये एक खालिश शय है जिसमें एक ही किस्म के क्या होंगे? एटम है मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन है H2, तो उसमें ये दोनों जो एटम हैं ये किसके होंगे? हाइड्रोजन के ही होंगे। H2 है तो इसमें ये दोनों एटम हैं ये H2 में ये हाइड्रोजन के ही आपस में बॉन्ड बनाए होंगे। तो ये क्या है? एक एलिमेंट है। कंपाउंड क्या होगा? अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। तो ये भी एक खालस सब्सटेंस है, शय है। इट इज फाउंड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस तरह मिसाल के तौर पर हम पानी की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन के भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एटम होते हैं, और ऑक्सीजन के भी होते हैं। तो जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे? कंपाउंड बना देंगे। तो ये कंपाउंड की डेफिनेशन है कि ये खालिश है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स के केमियाई मिलाप से वजूद में आता है। मिक्सचर फिर क्या होगा? उसकी क्या डेफिनेशन है? मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड। तो ये बच्चे ना खालस है, ठीक है। ये क्या थे? खालस थे। ये क्या है? ना खालस है। अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो इज कॉल्ड अ मिक्सचर। यानी कि मादे का कोई भी एक सैंपल है, ठीक है, कोई नमूना है जो जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है ना। जैसे एक चट्टान की मिसाल दी गई थी और मुख्तलिफ कंपाउंड हैं, जब उनको मिला दिया जाएगा बगैर किसी रेशो के, ठीक है ना। इसमें रेशो का कोई ख्याल रख नहीं। पानी में तो रेशो का ख्याल है ना कि हाइड्रोजन के दो एलिमेंट होंगे, दो एटम होंगे, एक ऑक्सीजन का होगा, ठीक है ना, एक रेशो रहेगी खास। लेकिन यहाँ पे रेशो का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। किसी भी रेशो से मुख्तलिफ कंपाउंड एलिमेंट उनको मिक्स कर दो तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर है। नाम ही शो कर रहा है कि मिक्स करना है, ठीक है ना, मुख्तलिफ चीजों को जिस तरह मर्जी मिक्स कर दो। तो ये क्या है? मिक्सचर की डेफिनेशन है कि ना खालिश शय है, मादा की ऐसी शक्ल है जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के किसी भी निस्बत से मिलाने से वजूद में आता है। तो ये क्या है बच्चे? मिक्सचर है। बच्चे दूसरा डिफरेंस हम पढ़ते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है ब्रेक डाउन, तोड़ना एलिमेंट को इनटू सिंपलर पार्टिकल, सादा पार्टिकल्स में, बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। यानी कि आम रिएक्शन से इनको हम मजीद नहीं तोड़ सकते। ये पहले ही इतने सिंपल हैं, इनको मजीद क्या तोड़ा जाएगा, ठीक है। तो किसी एलिमेंट को आम केमिकल रिएक्शन से मजीद जो है वो तकसीम नहीं किया जा सकता। तो ये एलिमेंट की खसूसियत होगी। कंपाउंड की क्या है? इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स रेशियो बाय वेट। फॉर एग्जांपल, अच्छा, जो कंपाउंड है उसमें जो एटम्स के एलिमेंट्स के एटम्स हैं बच्चे, उनको एक फिक्स रेशो से मिलाया जाता है, मास के लिहाज से, बाय वेट, यानी कि मास के लिहाज से एक फिक्स रेशो से मिलाया जाता है। मिसाल आगे मैंने आपको दे दी है, पानी है तो उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है, तो उनकी जो रेशो क्या है बच्चे मास की, वो क्या है? 1:8 है। यानी कि जो पानी का बच्चे एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो है 1, तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, तो ये 2 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? वो है 16, ठीक है। तो जब हम ये 2 और 16 को मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो वो 1:8 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 1:8। तो पानी में जो है ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो बच्चे रेशो है वो हमेशा 1:8 रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है? फिक्स रेशो है। तो कंपाउंड की ये खसूसियत है कि उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटम होते हैं, वो एक फिक्स रेशो से मिले होते हैं। तो ये कंपाउंड के लिए जरूरी है कि इसमें मौजूद मुख्तलिफ एटम्स के मासेस की निस्बत क्या है? फिक्स होती है, मुस्तकिल होती है। मसलन पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मासेस की निस्बत क्या है? 1:8
8 है और ये हमेशा यही रहेगी। मिक्सचर की बात करते हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के, उनमें से जो हर एक होता है उसकी कोई अपनी ही खसूसियात होती हैं और अपनी ही उसकी क्या होती हैं, खास किस्म की जो हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि वो होती हैं। यानी कि मिक्सचर में मौजूद मुख्तलिफ अशिया की शनाख्त और खवास में यानी कि कोई तब्दीली वकूफ़ पजीर नहीं होती, उनकी क्या होती हैं, अपनी ही खसूसियात होती हैं। अब अगर हम बात करें एलिमेंट की, ये तीसरे नंबर वाला डिफरेंस आ गया। व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, जब एलिमेंट एटम्स की सूरत में पाया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। तो इसको हम एक सिंबल, एक अलामत से जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे जो सोडियम है, ठीक है ना, उसको हम Na से जाहिर करेंगे, ठीक है। और जो कैल्शियम है बच्चे, उसको हम Ca से जाहिर करेंगे। तो यानी कि आसानी के लिए हम इनको क्या कर देंगे, मुख्तलिफ सिंबल्स अलॉट कर देंगे। तो ये क्या है, को हम सिंबल से पुकारेंगे। मिसाल के तौर पर जब कोई एलिमेंट एटम्स की मजमुआ की शक्ल में वकूफ़ पजीर होता है, तो इसकी नुमाइंदगी क्या है बच्चे, एक सिंबल से की जाती है, ठीक है। तो हम सिंबल लगाकर कि इनको एक किसी न किसी अलामत से जाहिर करते हैं। तो सोडियम की अलामत क्या है बच्चे, Na है, और कैल्शियम की क्या है, Ca है, ठीक है ना। Ca फॉर कैल्शियम और Na फॉर सोडियम। के बाद वाला डिफरेंस, इट इज पॉसिबल। अब ये किसकी बात हो रही है, कंपाउंड की। तो ये तीसरे नंबर वाला डिफरेंस है। इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स बाय अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम कंपाउंड को उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स है उसमें हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब मिसाल किसकी दी गई है, अमोनिया की, कि इसको हम नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में बदल सकते हैं। अमोनिया किस चीज का बना होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर बनता है। तो हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई रिएक्शन करवा कर अमोनिया को हम दोबारा जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जिससे वो बना होता है उसमें दोबारा है हम तोड़ सकते हैं। तो ये क्या है कि जो कंपाउंड्स हैं उनको हम एलिमेंट्स में दोबारा रिएक्शन करवा कर बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके किसी कंपाउंड, हमारे लिए ये मुमकिन है किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन की मदद से अलग कर दें। मसलन अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को केमिकल रिएक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश और उर्दू मीडियम के जो डिफरेंस हैं वो आगे पीछे हैं, लेकिन लिखे उन्हीं बॉक्सेस के सामने हुए हैं, कंपाउंड के, एलिमेंट के, कंपाउंड के और मिक्सचर के, ठीक है। तो ये मसला नहीं है, जाहिर बात है आप अपना अलग अलग सिलेबस ही पढ़ेंगे, तो चीजें एक ही बयान की गई हैं। अच्छा, तो ये बच्चे एक बात हो गई, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर के बारे में क्या बयान किया गया है। तो मिक्सचर हमने पढ़ा था बच्चे, अब मिक्सचर में भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर है। हेट्रोजीनस भी हो सकता है, होमोजीनस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज अ होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि जिसमें तमाम चीजें मिली हुई नजर आए, हमें कोई चीज वाज़ह नजर ना आए, हम नमक को और पानी को मिलाएंगे तो हम पहचान नहीं कर सकेंगे कि इसमें कौन सा नमक है कौन सा पानी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनस, ठीक है। तो उसके बाद जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है उसमें जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं वो मुख्तलिफ नजर आते हैं। अब इसकी मिसाल क्या दी गई है, एक रॉक है, चट्टान है, तो वो क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। उसमें जो उसके सारे कंपोनेंट हैं वो हमें मुख्तलिफ नजर आते हैं। तो ये क्या है बच्चे, मिक्सचर की क्या है, खसूसियत है। तो मिक्सचर की क्या है बच्चे, दो इकसाम है। ये आपसे सवाल शॉर्ट में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि होमोजेनस मिक्सचर और गैर होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। और इसको गैर होमोजीनस भी पढ़ सकते हैं, हेट्रोजीनस भी आप उर्दू में लिख सकते हैं। आम नमक का पानी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, जबकि पत्थर क्या है, गैर होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है। उसके बाद बच्चे जो खसूसियत है, चौथे नंबर पे डिफरेंस पे आएंगे। तो गैशियस एलिमेंट्स, अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, गैशियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो गैसी हालत में एलिमेंट्स होते हैं वो आज़ादाना वजूद रखते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन की मिसाल दी गई है, गैस है। ऑक्सीजन की मिसाल दी गई है, गैस है। और क्लोरीन की मिसाल दी गई है, Cl2 की, ये क्या है, एक गैस है। नोबल गैसेस गैस हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी गैसें हैं, ठीक है ना, नोबल गैसेस। होवेवर एग्जिस्ट एज, अब ये जो नोबल गैसें हैं बच्चे, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, ठीक है। और जो नोबल गैसें हैं उसके बारे में बताया गया है कि ये मोनोटॉमिक जो स्ट्रक्चर है वहां पे उस शक्ल में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका लिखा गया है इस जो टेबल में,
जो इससे हम पहले पढ़ चुके हैं, ये उसके बाद पढ़ा है हमने और ये उसके ऊपर लिखा गया है। तो ये आगे पीछे इन्होंने किए हैं, लेकिन ये मसला कोई नहीं है, लिखा एलिमेंट के आगे ही है। तो जो गैसीय एलिमेंट है उसमें जो मौजूद मालिक्यूल हैं बच्चे, हमने कहा कि वो क्या है, आजादाना घूमते हैं। नाइट्रोजन की मिसाल दी गई है इसमें, ऑक्सीजन की और क्लोरीन की। लेकिन जो नोबल गैसों के मालिक्यूल हैं उसमें सिर्फ एक एटम होता है, मसलन हीलियम और आर्गोन की मिसाल दी गई है। तो ये चीज बयान की गई है यहाँ पे। उसके बाद बच्चे, अब प्रॉपर्टीज, अब कंपाउंड की बात हो रही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। यानी कि अगर इन एलिमेंट से एक कंपाउंड बना है तो उसकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगी। मिसाल के तौर पर पानी बना है H2O से, ठीक है ना, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। तो अब उसमें जो है वो अपनी एक इसकी अपनी खसूसियात हैं उसमें। हम उसको हाइड्रोजन नहीं कह सकते, हम उसको ऑक्सीजन नहीं कह सकते, ठीक है, उसको हम H2O बोलेंगे, पानी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो पानी है उसकी जो खसूसियात हैं बच्चे, वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से क्या है, मुख्तलिफ हैं, ठीक है। ये क्या हुई, बात हो गई इसकी कंपाउंड की, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड की मिसाल दी गई है कि किसी कंपाउंड के खवास इसमें मौजूद अनासर के खवास से बिल्कुल क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। मसलन जो पानी के खवास हैं इसमें मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या है, मुख्तलिफ हैं। यानी कि इसमें जो है ये जो कंपाउंड बनता है इसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी अलग क्या होती हैं, खसूसियात होती हैं। उसके बाद अगर हम मिक्सचर की बात करें, इस डिफरेंस में, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्ड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मतलब इसका ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, वो केमिकल बॉन्ड नहीं होते। मिसाल के तौर पर चट्टान की मिसाल दी गई है कि उसमें जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली बॉन्ड नहीं है, और उनको हम जो फिजिकल मेथड है मुख्तलिफ किस्म के, उनकी मदद से हम उनको जुदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी होगी, तो मिक्सचर के अज्जा के दरमियान किसी किस्म का भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इनको हम तिब्बी तरीकों से क्या है बच्चे, अलग कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मिक्सचर की। के बाद बच्चे, ये हमने पढ़ लिए हैं हीलियम की और आर्गोन की, और ये जो हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, तो ये उसकी प्रॉपर्टी थी कि जो गैसेज एलिमेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट मालिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और क्लोरीन की मिसाल दी गई थी। उसके अलावा नोबल गैसों की मिसाल दी गई थी कि ये मोनोएटॉमिक मालिक्यूल होते हैं, अकेले होते हैं। और उसकी मिसाल क्या थी, हीलियम थी और आर्गोन थी, ठीक है। हीलियम और उसमें आर्गोन की मिसाल दी गई थी। उसके बाद बच्चे है कंपाउंड्स की एक और डिफरेंस, कि कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल्स की सूरत में क्या है, एग्जिस्ट कर सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, HCl है, ठीक है। और अमोनिया है, NH3 है, और जो वाटर है वो H2O, ठीक है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल भी है, ठीक है ना। कंपाउंड में आल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट, may also exist as a network arrangement of their atoms। तो ये एक एटम्स के नेटवर्क के तौर पर, जाल के तौर पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड्स की मिसाल दी गई है सोडियम क्लोराइड्स की। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह नेटवर्क लाइक होता है। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे सैंड है SiO2, तो इसको भी क्या है, ये भी क्या है, एग्जिस्ट कर सकती है इस तरह नेटवर्क की सूरत में। तो ये इनकी क्या हो गई हैं, ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल्स के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखते हैं। तो मसलन हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया और पानी, तो ये इनकी मिसालें दी गई हैं। उसके बाद बच्चे इनकी बात की गई है कि जो मरकबात हैं ये एटम के मरबूत निज़ाम यानी कि नेटवर्क अरेंजमेंट की बात की गई है, इसकी शक्ल में भी वकूफ़ पज़ीर होते हैं। मसलन आयनिक कंपाउंड की मिसाल दी गई है। और आयनिक कंपाउंड कौन सा है, सोडियम क्लोराइड एक आयन शक्ल में पाया जाता है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और कोवलेंट कंपाउंड जैसे रेत की मिसाल दी गई है SiO2। तो ये क्या है, इस फॉर्म में पाए जा सकते हैं। उसके बाद बच्चे आखिरी डिफरेंस है कि जो मिक्सचर के खवास होते हैं इसमें मौजूद अज्जा के खवास का क्या होते हैं, मजमुआ होते हैं। मतलब कि मिक्सचर जो खसूसियात शो करता है, जिस प्रॉपर्टीज का जो इजहार करता है, उस प्रॉपर्टी की वजह जो मिक्सचर में मौजूद अज्जा है वो होते हैं, ठीक है। तो ये द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर दी सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स।
तो जो मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से जो मिक्सचर है उसकी जो खसूसियात है उनका इजहार होता है। तो बच्चे ये था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। ठीक है, तो इनके दरमियान डिफरेंस है। ये जो आपको टेब्यूलर फॉर्म में दी गए हैं इनकी मुख्तलिफ इकसाम बयान की गई हैं, हर एक की अलग अलग मसाले दी गई हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, और उसके अलावा जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं पाए जाते हैं। तो ये इस तरह इनकी आपने सारी मिसालें लिखनी है, और साथ इनके जो आपने है डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से करना है। बाद बच्चे आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको जवाब बताता हूँ इसका। उसने पूछा है विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन में कौन से जो एलिमेंट्स है वो खालिस हालत में प्योर स्टेट में बच्चे जो है वो पाए जाते हैं। तो ये सवाल उसने पूछा है बच्चे। जो प्योर स्टेट में पाए जाते हैं उनमें आप मसाले देख सकते हैं बच्चे, मुख्तलिफ है। जैसे सोना है, गोल्ड है, ठीक है ना। यानी कि ये जो मेटल्स है ना, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो ये अपनी खालिस हालत में पाई जाती हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है ना, कॉपर वगैरह है, तो ये सारी क्या है। इसके अलावा कार्बन है, ये नॉन मेटल है, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, अपनी प्योर स्टेट में पाई जाती है। नाइट्रोजन की मिसाल आपने पढ़ी है, वो भी अपनी प्योर स्टेट में पाई जाती है। उसके बाद बच्चे है विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑन अर्थ, यानी कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल हैं, वो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं जमीन पर। तो बच्चे इनमें आ जाते हैं, इरिडियम आ जाता है। उसकी मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ आपको, IRIDIUM, इरिडियम इसे हम बोलते हैं, IR से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और रूडियम भी बोलते हैं, एक अलग जो एलिमेंट है, ये भी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, RHODIUM, इसे हम RH से शो करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि बिल्कुल, इन्हें हम रेयर एलिमेंट्स बोलते हैं बच्चे, जो कि स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी कि शाज़ो नादर ही जो पाए जाते हैं। तो ये एक दो के नाम आपको आने चाहिए, इरिडियम का और रोडियम का। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था बच्चे। इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें हम सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।